गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीके का अपना चैप्टर रीड करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी जीके की बुक देख लीजिए। आपने जीके की बुक परचेज़ करनी है वो कौन सी करनी है? जीके पीडिया के नाम से बुक है तो आपने परचेज़ करनी है। नॉलेज अनलिमिटेड 7th क्लास NISO सर्टिफाइड कंपनी, ये इसका कवर है। आपने ये वाली जो बुक है जो है आपने परचेज़ करनी है। ठीक है, आज हम इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर रीड करेंगे। फर्स्ट है, देखो, इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स। जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स आई थी वो है सबसे पहले मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की फर्स्ट स्कीम आई थी। मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनकरेज मल्टीनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनी टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मेक इन इंडिया को किसने बनाया था? गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, और ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इट वाज लॉन्च, ये कब लॉन्च हुई थी? 25 सितंबर 2014 में ये लॉन्च हुई थी। टू मेक इंडिया आ मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मतलब, ठीक है। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इसको बनाने के लिए? फोकस ऑन द जॉब देने के लिए। क्रिएशन एंड स्किल एनहांसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, मतलब जो उनको लोगों को जॉब देने के लिए, ठीक है, जो जॉबलेस थे उनको, इनका मेजर बिहाइंड था उसको जॉब देने के लिए। डिजिटल इंडिया, नेक्स्ट डिजिटल इंडिया बनाएगी। डिजिटल इंडिया इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है। टू मेक श्योर दैट ऑल गवर्नमेंट वर्क गोज ऑनलाइन, इसमें जो ऑल गवर्नमेंट हैं वो वर्क करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं। विच विल हेल्प सिटीजन्स, और सिटीजन्स की सहायता करते हैं। टू एविल बेनिफिट्स, और उनको लाभ देते हैं। एंड गेट देयर वर्क, और उनका वर्क करते हैं, डन करते हैं ईजिली और ट्रांसपेरेंटली, मतलब आसानी और शुद्धता से उनका वर्क करते हैं। इट विल आल्सो हेल्प रिड्यूस पेपर वर्क, और इससे क्या पेपर वर्क क्या हो जाता है? कम होता है। उनकी सहायता करते हैं कि इससे पेपर वर्क आसान कम हो जाए, इसलिए वो ऑनलाइन अपनी सेवा प्रदान करते हैं। दी प्रोग्राम विल ऑफर 5 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग, इसके अंदर क्या आएगा? 5 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग है कौन सी? डिजिटाइज इंडिया प्लेटफॉर्म, डिजी लॉकर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ई हॉस्पिटल और ई साइन इसके अंदर आते हैं। इट विल हैव द फॉलोइंग 4 पॉपुलर्स और एप्स, इसके अंदर और 4 पोर्टल्स और एप्स आती हैं टू हेल्प पीपल एसोसिएटिव देमसेल्फ विद इनिशिएटिव टेकन बाय आवर गवर्नमेंट। कौन कौन सी है? डिजिटल इंडिया पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, स्वच्छ भारत मिशन ऐप, माई गवर्नमेंट मोबाइल ऐप, आधार मोबाइल अपडेट ऐप। नेक्स्ट है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया इज अ कंपनी लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ये इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको क्या किया था? लॉन्च किया था ऑन 15 जुलाई 2015 में विद द एम, उनका एम था टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ का उनका एम था इसमें लगाने का। पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल, इसमें जो लोग इंडिया के हैं उनकी विभिन्न योग्यताएं दिखी गई बाय 2022 तक। इट एम्स टू क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ जॉब्स फॉर द यूथ ऑफ कंट्री, ये जो है मतलब जो युवा पीढ़ी को जॉब देने के लिए। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इज द मेकिंग स्किल अवेलेबल टू ऑल द यूथ ऑफ इंडिया, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को जॉब मिल जाए। स्वच्छ भारत अभियान, ऑन द 2 अक्टूबर 2014 में एक स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है लॉन्च किया गया थ्रू आउट द लेंथ एंड द ब्रेथ of the country as a nation movement. It is a national campaign by the government of India to clean the street, इसका मेन मोटिव था सड़कों को साफ करना, रोड्स, गलियां और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है। पीपल फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शन, पीपल को अलग अलग डिफरेंट सेक्शन में लिया गया ऑफ द सोसाइटी हैव कम फॉरवर्ड, और उनकी जो सोसाइटी वो आई, आगे आई, एंड ज्वाइन दिस मास मूवमेंट, और इनको ज्वाइन किया किसको? क्लीनलेस को। मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री हैव बीन ज्वाइनिंग, काफ़ी कंट्री जो हैं इसको ज्वाइन किया। दी क्लीनलेस इनिशिएटिव्स टू मेक इंडिया क्लीन, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो
स्कीम लॉन्च हुई वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एम्स टू जनरेट अवेयरनेस एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर सर्विस मेंट फॉर वुमेन। ये वीमेन के लिए, वीमेन को एफिशिएंसी और उनको जगाने के लिए बनाई गई कौन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च की थी, कब की थी, 22 जनवरी 2050 में फ्रॉम पानीपत में ये लॉन्च की गई थी हरियाणा में। इन अगस्त 2016 ओलंपिक्स, जब 2016 का ओलंपिक हुआ था 2016 का अगस्त के, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी साक्षी मलिक वाज मेड बैंड एम्बेसडर ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव इन हरियाणा। ठीक है, इसको किसने बनाया था, साक्षी मलिक ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो देखो, डिजिटल सिग्नेचर सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म, तो व्हाट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, ई साइन। स्किल इंडिया कंपनीज वाज लॉन्च कब हुई थी, 15 जुलाई। नेम द IITJEE टॉपर नॉमिनेट एट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट किसने किया था, कृति तिवारी ने। विच मिनिस्टर इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15 जुलाई 2015 विद एन एम टू ट्रेन ओवर कितने का था, 400 मिलियन। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च फ्रॉम कौन सी स्टेट थी, हरियाणा। नेम द कंपनीज दैट विल बी लॉन्च्ड बाय इंडियन ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट एवर UN वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, तो स्किल इंडिया कंपेरिजन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर करेंगे। इसमें आपको वर्ल्ड के प्लेसेस दे रखे हैं। देखो फर्स्ट जैसे कि द ग्रेट सॉल्ट लेक इज स्टैचू इन द इस कंट्री, कौन सी है जो ग्रेट सॉल्ट लेक है जहाँ पे, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दिस इज साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एरिया, ये एक साउथर्न मोस्ट पॉइंटेड ऑफ एरिया, तो वो कहाँ पे है, केप अगुथला। दिस कंट्री इज फुली लैंडलॉक्ड, ये लैंडलॉक फुली कंट्री है बिटवीन रशिया एंड चाइना के बीच में, तो कौन सी है, मंगोलिया। दिस इज द लार्जेस्ट एंड ब्यूटीफुल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड की कौन सी है, ये वाली ऑकलैंड। दिस इज द लार्जेस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया वर ओपेरा हाउस इज आल्सो लोकेटेड, जहाँ पे कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया की है जहाँ पे ओपेरा हाउस लोकेटेड है, तो कौन सी, सिडनी। दिस इज द सिटी ऑफ द USA वेयर द UNA हेडक्वार्टर स्टैचू, कौन सी USA की कौन सिटी है जहाँ पे UNA हेडक्वार्टर स्टैचू है, तो न्यूयॉर्क सिटी। दिस इज द साउथर्न मोस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, कौन सी, अर्ली इज नोन एज अ साइलन, कौन सी है, श्रीलंका। द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द UK की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, वेयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है स्टैचू है। विच प्रोड्यूस ग्रेट साइंटिस्ट लाइक इशाक न्यूटन, जहाँ पे ग्रेट साइंटिस्ट प्रोड्यूस होते हैं, लाइक इशाक न्यूटन, तो कहाँ पे है वो, लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर मेडिवल आर्किटेक्चर। A large number of monuments were built during the medieval period. Kings built both religious and secular structures. ठीक है, मतलब काफ़ी तरह के जो है किंग्स ने हमारे बनाए थे, मोनूमेंट्स बिल्ड किए थे। ठीक है, अपने टाइम पे, तो सम दिखा रखे हैं, देखो। दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हदेव व फर्स्ट इन पुरी में। इट वॉज बीन बिल्ट इन द शेप ऑफ अ गिगनेटिक कैरेट, तो कौन सा ये मंदिर है, कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट है, इट इज इंक्लूड इन द 7 वंडर्स, ये 7 वंडर्स के अंदर इंक्लूड है ऑफ द वर्ल्ड के। इट वॉज बिल्ट इन द रीजन ऑफ द शाहजहां, आगरा में बनाया, तो ये कौन सा है, ताजमहल।
Emperor Shah Jahan commissioned the construction of the fort in 1638 when he decided to shift his capital from Agra to Delhi। तो कौन सा था हमारा? रेड फोर्ट। ये देखो, ये कौन सी हमारी है? इट इज़ अ मास्टरपीस ऑफ इंडो आइलिमिक आर्किटेक्चर, नाउ इट इज़ लिस्ट एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कौन सा है? कुतुब मीनार। उसके बाद जो है फिफ्थ है हमारा, दी चंदल्स बिल्ट द टेम्पल इन द 12th सेंचुरी में बनाएगा खजुराहो का, इन मध्य प्रदेश में है। दिस टेम्पल साइट है 85 टेम्पल्स इसके साइट। इट स्प्रेड ओवर 20 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इसके जो है स्प्रेड है, तो वो कौन सा है? खजुराहो टेम्पल। नेक्स्ट है, दिस टेम्पल इज इन माउंट आबू। ये जो टेम्पल है माउंट आबू में है, राजस्थान में। एंड बिल्ट बाय द सोलंकी रूलर्स के बिल्ट बनाया गया। इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। इसके अंदर जो ये जो है वाइट मार्बल के द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा है? दिलवारा टेम्पल। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। ये अकबर के दौरान बनाया गया, दिल्ली में है ये। कौन सा है ये? ह्यूमियंस टॉम्ब। ठीक है, ये अपने अपने जो 3 चैप्टर्स है अपनी अपनी बुक में राइट करने हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।